मैं प्रोफेसर RN चौधरी। इससे प्रीवियस हम लोग क्लास 11 स्टार्ट किए थे और कुछ स्टूडेंट्स के मांग के दौरान क्लास 9 का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैथमेटिक्स में हम लोग क्लास 9 से का स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर 10th का देखेंगे और 12 का भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर देखें। जो फर्स्ट चैप्टर आप क्लास 8, 7 उससे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो नंबर के संबंध में जानना है। तो नंबर क्या है? ये नंबर फर्स्ट चैप्टर है नंबर। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम। यहां पर नंबर क्या हुआ? नंबर एक सिंबल रखा गया है जो इंटरनेशनल सिस्टम से इसकी मान्यता ली गई है। तो नंबर केवल सिंबल है। जैसे हम 1 लिखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 इसी तरह लिखें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लिखना ही इंटरनेशनल सिस्टम से मान्यता मिली हुई है, इसलिए इसको हम एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 को चूंकि इंटरनेशनल सिस्टम इस तरह लिखने के लिए कह रहा है, 2 को इस तरह लिखने के लिए कह रहा है, इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम है। तो उस सिस्टम के तहत हम लोग देखें कि नंबर 2 भागों में बांटा जाता है। तो नंबर जैसे इसको 2 भाग में बांट दिया गया, नंबर को फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। अर्थात जब वास्तविक संख्या की हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता है जो वास्तव में लिया जाता है। तो ये रियल नंबर के अंतर्गत। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, यानी ये कल्पना मात्र की हुई होती है। तो अब यहां हम लोग रियल नंबर में अभी तक हम लोग क्लास 5 से लेकर या जहां से भी हम लोग नंबर के संबंध में जाने, तो सब के सब हम लोग रियल नंबर को ही क्लास 10 तक, अप टू क्लास 10 तक पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर के संबंध में हम लोग क्लास 11 में जाने के बाद इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बतला देंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। अब रियल नंबर के परिवार में बहुत सारा आता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के संबंध में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब जैसे इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के परिवार में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वह हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद थर्ड आता है इंटीजर। अब इस इंटीजर में हम लोग डिफाइन करेंगे कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड इट्स निगेटिव नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या 0 और उसका जो ऋणात्मक संख्या होगा, सारे को हम एडजस्ट करेंगे तो वह हमारा हो जाता है इंटीजर। जैसे इसको हम लोग लिखें डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम लोग इंटीजर को देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इवन नंबर इवन इंटीजर भी हो सकता है
और ऑड इंटीजर भी हो सकता है। इसलिए इवन नंबर की चर्चा अगर हम कर लें तो इवन नंबर में हमारा हो जाता है कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसकी डिफिनेशन लिखाने की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वह इवन नंबर कहलाता है। अब ये पॉजिटिव इवन नंबर हुआ, उसी तरह निगेटिव इवन नंबर भी होगा तो इंटीजर कहा जाएगा। अब ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वह नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो क्या आप अगर हम कहें कि -5 की चर्चा करें तो यह क्या ऑड नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यह लेकिन ये क्या कहलाएगा? निगेटिव ऑड नंबर, जिसको हम इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन जब नेचुरल नंबर की चर्चा करेंगे, नेचुरल नंबर के केस में इवन और ऑड की चर्चा करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव आएगा, या होल नंबर की चर्चा करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग जीरो के संबंध में जाने तो जीरो न तो इवन होता है और न ही ऑड होता है ना, इसको न्यूट्रल लिया जाता है। अब न तो ये निगेटिव होता है और न पॉजिटिव होता है। अब यहां पर हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर की भी पढ़े होंगे आप, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि ये जो प्राइम नंबर हमारा है यह स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वह 2 है, जो इवन नंबर है। इसके अतिरिक्त कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। अब को प्राइम किसको कहेंगे? जब जिस 2 नंबर का HCF 1 होता है तो वह नंबर को प्राइम कहलाता है, जो आप पढ़े हैं। इसके बाद प्राइम, को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम। ऐसा 2 प्राइम नंबर, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर में आता है केवल 3, 5, 7। इसमें हमेशा हम लोग 2 का डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट। इसके बाद कंपोजिट नंबर आता है। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या है? तो ऐसा नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होता है, जैसे 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वह क्या है? 4 है। कंपोजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर 4 माना गया। तो इस तरह ये तो आप पहले से जानते हैं इतने नंबर के संबंध में, इस पर हम विशेष नहीं देखेंगे। अब हम लोगों को जो क्लास 9 में पढ़ना है उसके लिए हम लोग आते हैं कि ये रियल नंबर में क्या क्या देखना है। अब इस रियल नंबर के परिवार को ही हम लोगों को क्लास 10 तक पढ़ना है। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। 2 पार्ट में ये बट जाता है। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को जाने तो रेशनल नंबर क्या होगा?
तो रेशनल नंबर जो होता है वह द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q does not equal to 0 is Q does not equal to 0 and P and Q are integers is called rational number. रेशनल नंबर अर्थात रेशनल नंबर हम लोग जो कहेंगे वह जो P बाई Q के फॉर्म में होगा और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि Q को हम 0 के बराबर क्यों नहीं कहें। अगर हम Q को 0 के बराबर कह देते हैं तो वह हो जाएगा P बाई 0 जो हमारा अनडिफाइन हो जाता है। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है किसी भी फ्रैक्शन में तो वह अनडिफाइंड टर्म कहलाता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम Q डज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखते हैं। तो ये रेशनल नंबर हुआ। अब इस रेशनल नंबर में जैसे एग्जाम्पल में आप देखें 3/5, 2/7, 28 minus 3 minus 2/9 0 etc। अर्थात ये सभी हमारा रेशनल नंबर है। अब जब इतना हम लोग रेशनल नंबर के संबंध में देख रहे हैं तो हम लोग यहां -3 भी देखें और 28 को भी देख रहे हैं, 0 को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखें कि कैसे ये सारे के सारे रेशनल नंबर में अगर आते हैं तब क्या होगा। अब देखिए हमने बताया कि 28 भी, 5 भी, 0 भी, ये सभी के सभी -10 भी, ये सभी के सभी रेशनल नंबर आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि P बाई Q के फॉर्म में 3/2 ही रेशनल नंबर होगा, 3 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, इसलिए यह भी रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, सभी इंटीजर रेशनल होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा ऑल होल नंबर्स आर रेशनल। थर्ड हमने देखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। फोर्थ हमने देखा ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल। ये 4 चीज हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इसका कन्वर्स चले तो क्या सभी ऑल इंटीजर रेशनल नंबर है तो क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं, ये संभव नहीं है। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, सभी होल नंबर रेशनल भी नहीं होगा। उसी तरह ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, तो सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। साथ ही साथ सभी फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर नहीं होगा, सभी फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग ये देखें कि यहां लिख दें बट इट्स रिवर्स इज बट ऑल इंटीजर
इंटीजर्स whole numbers, all rational numbers, or that is sorry, all rational numbers need not be integer, whole number, natural number, and fractions। अर्थात सभी रेशनल नंबर्स, कोई जरूरी नहीं है कि वह इंटीजर होगा ही, होल नंबर होगा ही, नेचुरल नंबर होगा ही या फ्रैक्शन होगा ही। जैसे कि हम माने कि -3/2 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा जो p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन भी होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 वहां भी होता है, लेकिन उसमें p और q हमेशा होल नंबर होता है, उसमें p और q हमेशा होल नंबर होता है। इसलिए -3/2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। यहीं पर हम अगर ले 5/7 तो ये फ्रैक्शन भी कहलाएगा और रेशनल नंबर भी कहलाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल, बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा कभी भी सत्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखें कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं। तो इस तरह हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन कर पाए। अब अगर रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, जिसको आपको बना के लाना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, जो हम रेशनल नंबर के संबंध में जितना बतलाए उतना ही पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको और डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।